हेलो गाइस, सो आई एम बैक विथ वन अनदर ब्लॉग और काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग मैंने बनाई है। बेसिकली इट इज़ अ ब्लॉग व्हेन आई वेंट टू उदयपुर। सो ये ब्लॉग है उदयपुर ट्रिप के बारे में और ये बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंसेस, क्या मैंने वहाँ फील किया, कैसे आपको भी जाने से मतलब किस तरीके से आप प्लान करोगे कि आप भी अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाओगे अपना टाइम का और साथ ही साथ उदयपुर आप अच्छे से घूम पाओगे। इसको लेके मैंने बड़ी मेहनत की है इस वीडियो के लिए। आई नो हर रिस्पेक्ट में कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा। आप कैसे जाओ, इवन कैसे वहाँ पे अपने टाइम को यूटिलाइज करो और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आप अडॉप्ट करके जाओगे, तो आपका ये ट्रिप होने वाला है फैंटास्टिक। मैंने अपने एक्सपीरियंस को बिल्कुल नॉर्मल रखा है, इसका मतलब कुछ ज़्यादा कुछ इसमें एड ऑन नहीं है, कुछ मिर्च मसाला नहीं है, सिर्फ सिंपल ट्रिप है और ट्रिप की सारी जानकारी की अगर आप जाते हो उदयपुर ट्रिप तो कैसे आप अपने ट्रिप को कम टाइम में अच्छा बना सकते हो, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी हुई है। एंड दिस इज बिल्कुल बताया ना मैंने, सिंपल देसी सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने उदयपुर ट्रिप को। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं ट्रिप हमारा। और हमारे ट्रिप में जो हम ट्रिप करने वाले हैं वो है थ्रू ट्रेन और इसलिए हम पहुंचे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन। हालांकि ट्रेन के अलावा हमारे पास बस की भी फैसिलिटी होती है, लेकिन ट्रेन बस से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी होती है। और यूजुअली उदयपुर के लिए 2 ट्रेनें हैं, एक है चेतक एक्सप्रेस और एक है मेवाड़ एक्सप्रेस। और हमारा जो ट्रेन है वो है मेवाड़ एक्सप्रेस एंड दैट्स व्हाई वी आर एट हज़रत निज़ामुद्दीन और यहाँ पे हम पकड़ेंगे अपने मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन को। इसकी टाइमिंग यहाँ पे 7 o'clock है। हालांकि जो दूसरी ट्रेन है चेतक एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनें ही हैं, तो चेतक और मेवाड़ दोनों की टाइमिंग एक ही। हमारी मेवाड़ की टाइमिंग जो है वो है 5 o'clock और ये है हज़रत निज़ामुद्दीन से जहाँ अभी हम खड़े हैं। और दूसरी जो है वो चेतक एक्सप्रेस है जिसकी टाइमिंग 7:30 अराउंड है और वो दिल्ली सराय रोहिल्ला से होती है। लेकिन हमने सेलेक्ट किया हज़रत निज़ामुद्दीन को क्योंकि यहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट था। तो ये रहा हमारा मेवाड़ एक्सप्रेस। टाइमिंग आप देख सकते हैं, इसकी टाइमिंग लगभग 5:30 के करीब होती है। और चलिए अब हम चलते हैं अपने ट्रेन की तरफ और अपनी सीट को देखते हैं। बेसिकली तत्काल टिकट लिया मैंने क्योंकि पहले से भी प्री प्लान ट्रिप में थी और बाय द गॉड्स ग्रेस वी गॉट द AC क्लास एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड द जर्नी। शाम हो चुकी थी, ठंड का टाइम है ऑब्वियसली, तो ठंड के कारण जल्दी शाम हो गई थी और हमारी ट्रेन चल दी। और यू कैन सी एक अलग ही खुशी होती है जब आप किसी ट्रिप पे जाते हो, तो वो खुशी मेरे साथ थी। बहुत ही अच्छा लगा, इट फील गुड। और लास्टली क्या हम पहुंचे मथुरा जंक्शन और मथुरा जंक्शन जो है ना बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पहुंचा वो कृष्ण भगवान जय जय कृष्ण वो वाली फीलिंग आ गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वाली फीलिंग है। यहाँ मैंने थोड़ा सोचा कि भाई मथुरा तो उतरना बनता ही बनता है मथुरा की पावन धरती पे। तो मथुरा में उतर के मैंने सोचा थोड़ी सी यहाँ के स्टेशन की भी वीडियो बना लूँ। और इसकी वीडियो बनाने के बाद जब मैं अंदर गया उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई कि ठीक सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं मौजूद था उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम पहुंच चुके हैं उदयपुर सिटी। ट्रेन ने बिफोर टाइम ही हमें आज पहुंचा दिया और काफ़ी अच्छी ट्रेन है क्योंकि बिल्कुल टाइम पे रहती है। और 2 ही ट्रेन है बेसिकली दिल्ली से उदयपुर के लिए। बेसिकली एक निज़ामुद्दीन से मेवाड़ एक्सप्रेस और दूसरी एक और है जो दिल्ली सराय रोहिल्ला से है। आई एम मिसिंग द नेम। बहुत कम है बट ये है कि नाइट में आप उसमें चढ़िए और फिर सुबह सुबह उदयपुर आप आराम से पहुंच जाते हैं। सो अभी थोड़े बाल मेरे वैसे वैसे हैं सोया हुआ, तो बट ये मैं आपको मिस नहीं कराना चाहता था, सो दैट्स वाई। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं उदयपुर को। सो यह है सुबह, एक बहुत ही खूबसूरत सुबह एंड दैट इज ऑफ व्हाट उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन। यहाँ से क्या नज़ारा था, माउंटेन्स दिख रहे थे। पता नहीं डोंट कैमरे में उतना कुछ आ पाया या नहीं आ पाया, बट नज़ारा ये देखिए, सनराइज बिल्कुल सुबह सुबह हम पहुँच गए थे। और ये है हमारा उदयपुर सिटी का प्लेटफॉर्म और नो डाउट सफाई काफ़ी अच्छी थी और 8 रुपये में जो है फुल भरपेट खाना मिल भी रहा था। एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा। अब पता नहीं हम उसी जगह तो पहुंच नहीं पाए जहां हमें 8 रुपये मिल पाए, लेकिन मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन खाने को मैंने बहुत एक्सप्लोर किया इस बार क्योंकि बाहर जाने पे खाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए कितना मतलब स्टेशन पे ये चीज़ें आपको स्टेशन पे ही देखने को मिलेंगी। और स्टेशन जैसे ही आप मतलब उतरते हैं ट्रेन से तो वहीं से आपको वो फीलिंग आने लगती है रजवाड़ों वाली, वहीं से वो फीलिंग आने लगती है कि ओके सो नाउ यू आर इन अ सिटी ऑफ किंग्स रॉयल। मतलब बिल्कुल वो अलग ही फीलिंग आती है। और दीवारों पे ये इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, माय गॉड, मतलब
कैसे, हाउ, समझ नहीं आता, लेकिन चलिए अब है तो है। तो दिस इज द उदयपुर सिटी और देख रहे हैं आप सुबह के 7:30 बजे ही मैं पहुंच चुका हूं। तो ट्रेन वॉज ऑन वेरी टाइम, तो दैट्स वाई वी वर ऑन राइट टाइम। और सुबह सुबह पहुंचने के बाद पहला काम था पहले तो भूख को मिटाना और दूसरा काम था अपने होटल तक चेक इन करना। तो पहले सबसे मैंने ढूंढा कि कहाँ पे हमें कुछ खाने को मिलेगा। सो नाउ आई एम एट दिल्ली दरबार और ट्रेन से उतरा, फ्रेश होना, उसके बाद सारे लगेज को रख देना क्लॉक रूम में और उसके बाद ठीक रेलवे स्टेशन के बगल में ही बिल्कुल सटे हुए ही दिल्ली दरबार है। एक ली रॉय होटल है, उसके ठीक नीचे ये है दिल्ली दरबार होटल और काफ़ी अच्छा होटल है, मतलब क्वाइट गुड। 250 में बुफे ब्रेकफास्ट। सो सबसे पहला काम तो यही है, इसके बिना तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्क एंड देन हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। लेट्स सी, काफ़ी डिलीशियस है। सो यहाँ हमने 250 रुपीज़ में बहुत अच्छा नाश्ता किया, लिटरली बहुत अच्छा। उसके बाद होटल गए, होटल में हमने किया अपना चेक इन और चेक इन के बाद फर्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए हम निकले एंड दैट इज सिटी पैलेस। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो मैं आज घूमने आया हूँ एंड दैट इज सिटी पैलेस म्यूजियम। और ये है उसका एंट्री गेट, दैट इज गणेश पोल। सो दिस इज द मेन गेट जिससे एंट्री करेंगे हम अंदर। सो वंस एंटर्ड दिस विल बी द एंट्री एंड दिस इज अ होटल। म्यूजियम इससे आगे बढ़ने पे होगा। सो या लुक एंड फील तो है राजाओं वाली, क्वाइट बिग, लिटरली जिसको बिग कहते हैं। और एंट्रेंस पे ही फील, लुक एंड फील, और वो पहाड़। सो थोड़ा अंदर आने पे ये, और उसके बाद दिस इज़ द रियल ब्यूटी। ये जो सामने दैट इज़ होटल ताज एंड लिटरली जो ब्यूटी कहते हैं दैट ब्यूटी लाइज हियर। रजवाड़ा और मतलब चारों तरफ से, सच में इसको अब समझ में आया लेक सिटी क्यों कहते हैं। चारों तरफ से लेक्स, माय गॉड, एंड मैन मेड लेक्स, ग्रेट, मज़ा आ गया। सो मतलब एंट्रेंस पे ही मन खुश। एंड आई होप आप अगर देख रहे हो तो दैट मीन्स मेस्मराइजिंग व्यू। होटल ताज, उसमें एक रात का स्टे आई थिंक 1 लाख के करीब होता है। सो दैट्स होटल ताज। सो एक फिक्स पाथ है और उस पाथ को फॉलो करते चले जाना है आपको। और उस पाथ में आप उस पाथ को फॉलो करते चले जाओ। देखो यहाँ पे ये भी फैसिलिटीज है, इन छोटे गाड़ियों से भी आप जा सकते हो। और जैसे जैसे आप पहले ही पैदल जाओ, मेरा कहना है कि पैदल जाओ, घूमने गए हो पैदल जाओ, थोड़े से थकोगे ऑब्वियसली, बट यार मतलब वर्थ है, थकना बिल्कुल वर्थ है। क्योंकि जब तुम एक एक चीजों को देखोगे ना, क्या व्यूज है। और इस मतलब उतने पुराने जमाने में अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन तो ऐसे प्यारे और मतलब इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रखे थे जो आज तक टिके हुए हैं, तो पता नहीं आज के इंजीनियर्स क्या करते हैं यार। आज के इंजीनियर्स को ना आज से इतने साल पहले जिन्होंने ये बनाया है उसे दिखाना चाहिए, कहना चाहिए भैया तुम देखो ये क्या बनाया, इन्होंने क्या बना के चले गए हैं। और लिटरली मतलब कहते हैं ना कि यहाँ रजवाड़ों वाली फीलिंग। तो मतलब एंट्री करते आप बहुत कुछ दिखेगा आपको, यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ थिंग इनसाइड। और रास्ता फिक्स है, ऐसा नहीं कि रास्ता आपको हो जाओगे, रास्ता बिल्कुल फिक्स है। तो क्योंकि हमें पता था कि फर्स्ट डे काफ़ी मतलब वी कैन नॉट गो इन मेनी प्लेसेस, तो बस हमने एक अट्रैक्शन चुना और दैट अट्रैक्शन वाज कि भैया हम पहुंचे, रात में चले, सुबह पहुंच के होटल में चेक इन करने के बाद हम सिंपली तैयार वार होके एक अट्रैक्शन के लिए गए। क्योंकि एक से ज्यादा फर्स्ट डे मत देखिएगा वरना काफी थक जाइएगा, बहुत थक जाइएगा। सो पूरी ट्रिप बेकार हो जाएगी। ट्रिप आप चुल करने के लिए जाते हैं। सो ये है हमारा मेन एंट्रेंस, यानी कि पहुंचते आप जब इस मेन एंट्रेंस पे पहुंचेंगे ना यार, क्या बात है। मतलब ये देख रहे हैं आप, ये मतलब
वो क्या फीलिंग आ रही है मैं बता नहीं सकता। मेरे को तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा था इससे कि मैं ही राजा हूँ, लेकिन वो तो नहीं है, ठीक है। वो इतना बड़ा गेट, और इसलिए क्योंकि हाथी वगैरह भी एक साथ घुसा करते थे इसमें ना, और जैसे ही आप घुसोगे ना तो क्या यार एक एक चीज की ऐसी इन्होंने मतलब ये पेंटिंग्स और छोटी छोटी इतनी, मतलब ये देख रहे हो आप, ये कंस्ट्रक्शंस कैसे किए होंगे उस जमाने में, कैसे कंस्ट्रक्शंस हुए होंगे भगवान जाने यार, गॉड नोज। और यहाँ पे आपको खाने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है इनसाइड ही। जैसे आप घुसोगे, बाहर निकलने से पहले, यानी घूम के जब बाहर निकलना हो उसके पहले 5:30 बजे के पहले तक शाम में खाने की बड़ी अच्छी फैसिलिटी, बुफे सिस्टम है, बड़े आराम से आप खा सकते हो, ठीक है। ये सारे आप देख रहे हो, ये जितने भी महाराणा हुए हैं वहाँ के, उन सब के बारे में इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। आपको पढ़ना है तो स्टॉप करके पढ़ लेना, मैंने तो हालांकि नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे तो बस कहते हैं ना, जब घुसे आप तो घुसते ही आपको एक अलग ही फीलिंग आ गई भैया। मेरे को तो पहले अंदर जाके देखना है कि अंदर ऐसी चीजें हैं क्या। बाहर से ही इतनी सुंदर है तो अंदर तो पता नहीं क्या बनाया होगा, गजब की। तो अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप स्टॉप करके, वीडियो स्टॉप करके पढ़ लो। और ये है मर्दाना महल, नाम है मर्दाना महल, और यहाँ से हम एंट्री करते हैं क्योंकि एक जनाना महल है और एक मर्दाना। तो मर्दाना मतलब मर्द और जनाना मतलब औरत, ठीक है। तो ये मर्दाना महल है और इधर से हमारी एंट्री होती है। और एंट्री के लिए देखिए इतने अच्छे गणेश जी की पिक है, और ये लाइन है, ये क्यू है जहां से आपको जो है वो आगे बढ़ना है और फिर आप एंटर करेंगे महल की तरफ। और ये देखिए जैसे ही आप फर्स्ट एंट्री करेंगे गणेश जी मिलेंगे आपको, श्री गणेशाय नमः। और बहुत ही अच्छी और डिसेंट मूर्ति है, और ये कलाकृतियां आप देख रहे हैं शीशे की, माय गॉड कैसे करी भाई, कैसे करी, क्या करा। मतलब एक एक चीज अगर आप तसल्ली से देखो ना तो आपको बस ये फील है, ऐसे देखोगे तो लगेगा बस हाँ महल है, बट अगर आप एक एक चीज देखोगे ना कि क्या क्या चिपका के बनाया, भगवान जाने कैसे बनाया है। और मतलब यस डेफिनेटली जो वो रजाओं वाला रॉप, ये देखियो ये क्या है, मतलब बिल्कुल चारों तरफ से देखो, मतलब ये पेड़ पौधे इनको मेंटेन करना। और ये ना ये बेसिकली सबसे टॉप फ्लोर है, मतलब मैं अब अंदर तो आपको नहीं दिखाया, मैं सीधे एक ही बार मैं टॉप फ्लोर पे आ गया। और टॉप फ्लोर पे ये टॉप फ्लोर पे पेड़ कैसे उगाए भाई आओ, मतलब ये टॉप फ्लोर की इस पेड़ की जड़ें जाती कहाँ है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं इसमें। आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे सच में इसकी पेड़ की जड़ें कहीं, इतने बड़े बड़े पेड़, इसकी जड़ें कहाँ जाएंगी नीचे तो फिर और भी महल है, मतलब महल मतलब ऑब्वियसली अगर मान लो आप फर्स्ट फ्लोर से पेड़ लगाते हो तो उसकी जड़ें कहाँ जाएंगी। और कह रहे थे कि यहाँ पे रानियां नहाया करती थी, टॉप फ्लोर था, इसमें पानी भरा होता था। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, बट मेरे को तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये लगा कि एक एक चीज जो है ना प्रॉपर एंगल पे, मतलब ये नहीं कि हाँ उस समय जो है वो कैसे उन्होंने मेजरमेंट किया होगा, कैसे एक एक चीज देख रहे हो आपकी, एक जो स्तंभ हैं, ये जो एक पिलर्स हैं वो बिल्कुल डिट्टो सेम डिस्टेंस पे, इनकी कसीदाकारी, माय गॉड। यहाँ देखो ये वाटर फाउंटेन था, भले ही नहीं चल रहा है लेकिन हाँ वाटर फाउंटेन तो था ना। तो मतलब क्या है, घूम फिर के सीधी सी एक बात, ये सब देख के आपको लगेगा बाय गॉड उस समय ऐसा कुछ। और हर जगह से ना मतलब इतना खुला था ना महल, लिटरली कहते हैं कि ये महल और हवा महल, ये हर जगह से इतना खुला था कि मतलब यू कैन गेट अ फ्रेश एयर। और पूरा सिटी का व्यू भी आपको बड़े आसानी से वहां मिलता था, कंप्लीट व्यू ऑफ द सिटी। ये कोई राजा साहब थे, तो मैंने तो बस वीडियो बनाते चला गया। और यहाँ से देखिए, झरोखे से देखिए, पूरी सिटी फ्रंट से आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो वही मेन जहाँ से हमने एंट्री करा था वो आएगा। और यहाँ से हमारे जो महाराजा और महाराणा हुआ करते थे, कहा जाता है कि यहीं से वो अपनी प्रजा को एक साथ पूरे उदयपुर को, पूरे मेवाड़ को वो देखते थे और उनको एड्रेस करते थे। जो नीचे खड़े रहते थे, नीचे देखिए ये वही रास्ता जहाँ से हमने एंट्री करा था। तो यहाँ पे वो खड़े होके पूरे अपने मतलब होते ना वो शहंशाह वाली फीलिंग वो होती थी। और ये बस ऐसे ही मतलब मैंने सोचा दिखाते चलूँ। तो ये अब हम वापस लौट रहे, मतलब हमने महल तो देख लिया, महल में जो चीजें थी वो देख लिया। और मतलब महल में घुसने के बाद फीलिंग ऐसी आई ना कि बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं, बहुत छोटे पतले रास्ते, सीढ़ियाँ काफी पतली हैं। मतलब एक बार में एक आदमी जाए, दूसरा आदमी अगर आएगा तो टकरा जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल से निकलेगा। पता नहीं ऐसी कंस्ट्रक्शन क्यों करी गई, इसके पीछे भी कोई हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि हाँ लड़ाई के टाइम में कुछ इश्यूज होते हो उसकी ख्याल से, या भागने के ख्याल से, या फिर कोई घुस जाए तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगे उसके ख्याल से। तो ये हैं हमारे सूर्य भगवान, और कहा जाता है कि महाराणाओं के ये आराध्य थे, तो इसलिए इनका भी। और उसके बाद फिर वही है, यहाँ से कहते हैं कि रानियाँ जो है वो देखा करती थी, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ पे कुछ हुआ करता था, कोई पर्व वगैरह त्यौहार वगैरह, तो यहाँ से रानियाँ जो है वो इन झरोखों से उन सारे फेस्टिवल्स को देखा करती थी, या नृत्य वगैरह डांस वगैरह देखा करती थी। तो लिटरली आई एम जस्ट
स्टोनेज। ये देखिए ये है शीश महल। शीश महल मतलब हर चीज यहाँ शीशे की है, छत तक शीशे की थी भाई। अब बताइए भाई इस छत भी शीशे की कौन बनाता है? अब ये शीशा जिसने चिपकाया होगा, इतने छोटे छोटे, कितना टाइम लगा होगा, और मतलब पेशेंस, कलाकारी, दाद देनी पड़ेगी। और ये है खाना बनाने की चीज़ें जो रानियाँ महारानियाँ तो नहीं बनाया करती होंगी, ऑब्वियसली जो दासियाँ बनाया करती होंगी। और मसाला पीसते हैं कि बिल्कुल हमारी दादी अम्मा जैसे करती थी ना, दादी जैसे वो आटा पीसती थी, वो वाली चीज़ें बिल्कुल ये सारी चीज़ें, ये मैं कहते कि हाँ आटा पीसने के लिए तो उस समय होता था, उतनी ताकत होती थी कि हाँ मसाले बनाने हैं, आटा पीसना, गेहूँ पीसना है, आटा बनाना है, और इतनी बड़ी बड़ी थालियों, ये सब चीज़ें थी। तो उस समय खाना तो खैर आप जानते ही हैं। आज हम क्या खाते हैं? आज तो हम बस पेस्टिसाइड्स, यूरिया यही खाते हैं। उस समय का खाना तो था ऐसे थोड़ा कहते हैं कि भैया इतना मतलब एक बार में घोड़े पे चढ़े और पूरे तलवार से जो है वो घोड़े समेत काट दिया। तो वो पावर, वो ताकत, वो फीलिंग ही अलग थी, वो लोग ही अलग थे जो मतलब अपनी शान के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर जाते थे। तो ये सारे अंदर के सीन थे, बहुत अच्छा लगा। एंड लास्टली यही वो जगह जो मैं बता रहा था जहाँ पे आपको बुफे सिस्टम मिलेगा। आप खुद ब खुद चलते चलते बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि एक लाइन सी बनी रहती है और सब कुछ इस लाइन को फॉलो करते हैं, तो आप भी फॉलो करते ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे ही आप चाहें तो, लेकिन हाँ ये हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि 5:30 से लेट हो गया था, तो वो बुफे खत्म हो चुका था, तो हम खा नहीं पाए थे। आप टाइम पे जरूर पहुंचिएगा, याद रखिए। और ये वो जगह है जहाँ पे शादियाँ वादियाँ उनकी हुआ करती थी, जो महाराणा थे हमारे या जो राजा थे। और ये बग्गी उस समय की कुछ चीजें थी जो बचा के रखी गई थी। ये पालकी उस समय की पूरी चांदी की पालकी, तो मतलब चीजें तो थी, लग रहा था यस, मतलब उन्होंने कितनी रॉयल जिंदगी जी। हमारे महाराणा प्रताप ने तो खैर उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेस्ट में ही काट दी, लेकिन वही कहते हैं ना कि सर नहीं झुकाया। तो वो वाली फीलिंग थी ना कि मतलब यहाँ के लगता है यस, हमारे जो एंशिएंट मतलब हमारे जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अपने मतलब एक कहते हैं ना इज्जत, उसको उनके लिए सब कुछ था उनका इज्जत। मतलब हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। क्या मजाल की कोई हमारा सर झुका दे, अरे नहीं वही है, सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। तो वो फीलिंग आती है आपको, यस दैट्स ये देखिए चांदी के सब चीजें, हर चीजें चांदी है ना, मतलब माय गॉड, हर चीज चांदी की थी, डिफरेंट यूटिलाइजेशंस के लिए थी। ये चेतक का एक स्मारक, ये बग्गी जहाज जिसमें राजा बैठेंगे, जाते होंगे, ये डोंट नो क्या है, पता नहीं मुझे, बस मैंने बना लिया। आई थिंक ये किसी को सजाने के लिए यूज होती होगी, तो ठीक है, बहुत है इतनी अच्छी चीजें हैं। आपको बस वहाँ यही फीलिंग आने वाली है, यस आपको अपने इतिहास पे गर्व होगा, अपने राजाओं पे गर्व होगा कि हाँ लिटरली दे फॉट फॉर अस, और आज हम लोग ये हैं उनकी विरासत को संजोए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप खुद ब खुद देखते चलोगे। हालांकि दिस इज नथिंग मच किया, आप देखो इसको, बट ये देखिए हाथी के दांत के, मतलब ये हाथी के दांत के बने हुए ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो हाथी के दांत के लोग चीज समय यूज करते थे कि सोचिए हाथी कितने हुआ करते होंगे वहां पे, है ना। और मेरे को बस ये लगा कि फर्स्ट डे जो है ना आप अगर करते हैं तो आप पहुंचने के बाद, चूंकि सुबह आप पहुंचेंगे, रात में चला आप ट्रेन से आप चले और सुबह पहुंचे, सुबह पहुंचने के बाद आप चेक इन कीजिए, फ्रेश होइए और एक स्पॉट रखिए, दैट इज सिटी पैलेस, क्योंकि इसको घूमते घूमते आप इतना थक जाएंगे कि आपको फिर दोबारा मन ही नहीं करेगा कि हम आगे कहीं जाए। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा कि पहले दिन सिर्फ और सिर्फ सिटी पैलेस रखिए, और सिटी पैलेस से जैसे ही बाहर निकलेंगे ना वैसे ही आपको एक जगदीश मंदिर है वो भी मिल जाएगा, उसको भी देख ही लीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं वो भी स्पॉट है। मेरे लिए तो लगा कि बस वो एक मंदिर है, बट उसकी अपनी वो पुरानी मान्यता है। और ये है हमारा 64 जो खेला करते थे उस समय। तो यस, पहला स्पॉट सिटी पैलेस, और दूसरा स्पॉट बस एक रखिएगा, दैट इज जगदीश टेम्पल, क्योंकि मंदिर है। जैसे ही आप सिटी पैलेस घूम के बाहर निकलेंगे ना, तो वैसे ही वो बाहर निकलते ही खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मैगी, चाय, आप लॉट्स ऑफ वैरायटीज मिलेगा, आप वहां से उसको खाइए पीजिए। और थोड़ा सा जिस बगल में आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा जगदीश टेम्पल, उसको भी जरूर विजिट कर लीजिए, ताकि 2 हो जाएंगे। हाँ, 2 हमने कर लिया बस इसके लिए। लेकिन एक चीज और मैं कहूँगा, विजिट करने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी स्कूटी हायर कर लें। स्कूटी इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि पतली पतली गलियों में स्कूटी ही जा सकती है। यहाँ सड़कें काफ़ी पतली हैं, स्पेशली जब आप इन गलियों में आओगे उस समय बहुत पतली गलियाँ हैं। तो बेटर वुड बी कि आप जो है वो यूज़ करो स्कूटी की सर्विसेज। 350 से 500 के बीच में आपको मिलेंगी, डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेनिंग जानते हो, उसकी बेस पे आप देख लो आप कितने में लोगे और
शाम में घूम घाम के आप जो है वो उससे लौटा दो और देन यू गो टू योर होटल। बेसिकली कैब फैसिलिटी भी अवेलेबल है और कैब बहुत जेन्युइन रेट पे मिल जाते हैं। हमें तो ऐसा कभी कभी ऐसा हुआ कि जैसे कि ऑटो वाले ज़्यादा मांग रहे हैं और कैब वाले कम मांग रहे हैं, तो हमने तो कभी कभी हमेशा कैब ही किया है, ऑटो तो शायद ही कभी किया। तो फाइनली ये डे 1 के लिए दैट वाज एनफ। सो दिस वाज द सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर और मैं खुद थक गया इतनी सारी मतलब इतना बड़ा है ये कि आई थिंक फर्स्ट डे के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इसको घूमने के बाद फिर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि आप कुछ दूसरा और घूमो। तो मतलब ये है कि आप पूरे डे 1 में अराइव करते हो उदयपुर और उसके बाद जो है वो आप घूमते हो सिटी पैलेस, राइट। तो ये एक दिन के लिए बहुत है, क्योंकि ये कम से कम आई थिंक हम यहाँ मतलब मैं यहाँ 3 बजे आया था एंड इट्स नाउ आई थिंक 5 और चलते चलते घूमते घूमते हालत ख़राब हो चुकी है। सो यस, फॉर 1 डे, फॉर 1 फुल डे सिटी पैलेस इज़ वॉट। और उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिनको बेसिकली मोनूमेंट्स और हिस्ट्री से प्यार है, दैट्स तो उनके लिए ये बहुत ही है। लगभग आपको राजाओं और रजवाड़ों की फीलिंग आ जाएगी, हमारे हिस्ट्री और कितने मतलब ये आप देख रहे हो, ये बनाने के लिए अभी के इंजीनियर्स जो है वो सोचते रह जाएंगे और कितने साल पहले ये बना चुके। सो दैट्स वाई फॉर डे 1 इट इज़ वॉट। तो आज के लिए हमारा डे 1 का यही रहा उदयपुर में। सो फाइनली अब हम बाहर निकल चुके हैं और हमारा आज का सिटी पैलेस का टूर ख़त्म हुआ। एग्ज़िट, दिस इज़ द एग्ज़िट गेट एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग, लिटरली ब्यूटीफुल। और जैसे ही हम बाहर निकले सिटी पैलेस से, तो ये है हमारा जगदीश टेम्पल, ठीक वहीं पे है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूछ भी लेना, आप खुद ब खुद आपको दिख जाएगा। और ये टेम्पल में अंदर से तस्वीरें लेना मना था, तो मैंने बस मेन गेट की तस्वीरें ली। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये काफी पुरानी मंदिर है और यहाँ के 20 योद्धाओं ने बहुत सारे मुगल सैनिकों का मतलब सामना करके इस मंदिर को प्रोटेक्ट किया था। ये लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको रोक के पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। सो दिस वाज द यू कैन से डे 1 ट्रिप, और डे 2 ट्रिप के साथ हम होंगे नेक्स्ट वीडियो में हाजिर। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं सेकंड ब्लॉग में। ये था फर्स्ट ब्लॉग और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे सेकंड ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।